दुनिया के उत्तरी पोल पर मौजूद है अंटार्कटिका। ग्लेशियर के इस संसार में पलक झपकते ही रगों में बहते रक्त को जमा देने वाली ठंडी होती है। सिर्फ कुछ पोलर जीवों को छोड़कर बाकियों के लिए इस इलाके में जिंदा रहना सबसे बड़ी चुनौती है। अंटार्कटिका को होमोथर्मल का कब्रगाह कहा जाता है, जहां एक छोटी सी गलती शरीर के भीतर बहता खून जमा देती है। अंटार्कटिका के एक ग्लेशियर से बहती रक्त की धारा सारी दुनिया को हैरान करने वाला है। रहस्यमयी तरीके से बहते इस खून की नदी ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है ग्लेशियर के नीचे कोई अनजान जिंदगी पनप रही है। हालांकि धरती के नीचे दबा यह सदियों पुराना साक्ष्य है, जिसमें खून के इस झरने की असल हकीकत छिपी है। पूर्वी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड के तमाम ग्लेशियर में से एक है टेलर ग्लेशियर, जहां सालों की खोज के बाद पहुंचे वैज्ञानिक यहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। अंटार्कटिका में सालों से बहते खून के झरने की असल वजह का पता चल चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्लेशियर के पीछे करोड़ों साल पहले की कोई दुनिया है, जहां आज भी जीवन पनप रहा है। यह दुनिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे धरती पर एलियंस की मौजूदगी। क्या धरती पर मिले इस जगह का संबंध मंगल और चंद्रमा से भी है? क्या इस झरने से निकलते खून का संबंध किसी अनजानी दुनिया से भी है? अब तक जो वैज्ञानिक विक्टोरिया लैंड के इस ग्लेशियर तक पहुंचे हैं, वो बताते हैं कि यह स्वाद में नमकीन है, बिल्कुल खून की तरह। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इलाका किसी नर्क से कम नहीं है, जहां जाना मतलब खुदकुशी के बराबर है। 1911 में सबसे पहले इस खूनी झरने की खोज ब्रिटिश खोजकर्ता थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने की थी। खोज के दौरान थॉमस और उनके सहयोगियों को यहाँ रेड एल्गी की मौजूदगी लगी, लेकिन अंटार्कटिका के इस ग्लेशियर पर असल में जो था वो वैज्ञानिकों की सोच से कहीं अलग था। समय समय पर वैज्ञानिकों की खोज यहाँ चलती रही, जहाँ कभी आयरन सॉल्ट, कभी फेरिक हाइड्रोक्साइड होने की संभावनाएं जताई गईं। वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बन चुके इस ग्लेशियर पर सालों तक अध्ययन किया जाता रहा। साल 2009 में हुई एक स्टडी में यह पता चला कि ग्लेशियर के नीचे 15 से 40 लाख साल से सूक्ष्मजीवों की मौजूदगी है, जो धरती पर इकोसिस्टम का छोटा सा हिस्सा है। हालांकि इंसान अभी तक इसका छोटा सा हिस्सा ही खोज पाए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूक्ष्मजीवों की यह दुनिया इतनी बड़ी है, जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में अभी भी इंसान को दशकों लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ खोज करने के साथ साथ इंसानों के लिए जिंदा रहना भी बड़ी चुनौती है। खून के बहते झरने को जब वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में जांच किया तो पता चला कि ये एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका जिक्र अभी तक विज्ञान के किसी भी किताब में किया ही नहीं गया। ये दुर्लभ सबग्लेशियल इकोसिस्टम के बैक्टीरिया ऐसी जगह जिंदा हैं जहां पर ऑक्सीजन की मौजूदगी ही नहीं है, और -7 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यह बैक्टीरिया जिंदा कैसे हैं, वैज्ञानिकों के लिए यह पता लगाना बड़ी चुनौती है। साथ ही चुनौती इस बात को समझने की भी है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो धरती के भीतर से खून के इस झरने को बाहर निकाल रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि खून के इस झरने का स्रोत धरती पर लाखों साल पहले से मौजूद है। अगर इसके बारे में और रिसर्च का मौका मिला तो ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि आखिर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई।